जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। जी हाँ, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। यस सर। लेकिन जो हर हाल में लड़ते हैं, लेकिन जो हर हाल में लड़ते हैं, जिंदगी उसके सामने सर झुकाती है, सर झुकाती है। तो हमारे बीच में हैं सुशील राजपूत सर, और आज हमारे साथ बने हुए हैं, और ये आज आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, उसको क्या बेनिफिट उनके ऊपर पड़ा। तो इसके शेयरिंग करेंगे, इसके अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सुनील राजपूत सर। तो सर, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपने टियांस के जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए उसका बेनिफिट आप बता सकते हैं, आपके जीवन में क्या पड़ा, और आपने किसी लोगों को रिकमेंड किया, लोगों को बताया, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उनको किस चीज में बेनिफिट मिला, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो। हाँ सर, सर मैं पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो है मुझे बोलने का मौका दिया, और आपने सही टॉपिक लिया है कि अब तक हमने बिजनेस प्लान भी काफी सुने हैं, और हमने एनजीओ ट्रेनिंग भी ली है, और जो है हमने जो है प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी जाना, और कैसे हम लोगों से के उनके क्वेश्चन आंसर को जाना। पर ये भी एक है अच्छी बात कि हमें कि प्रोडक्ट में हमें क्या 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 क्वालिटी है, और किस तरह से हमने उसको यूज किया है, और हम किस तरह से जो है उसको यूज कर रहे हैं, तो कैसे हम दूसरों को, क्यों हम जो भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, फीलिंग जो दिल से आती है, उस दिल से आने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आपने यूज किया होगा तो उसी टाइम ही ये फीलिंग आएगी। तो मैं बताना चाहूंगा, मैं जो है 1 साल हो गया मुझे, और 1 साल पहले मैं जो टाइम्स में आया था तो उस टाइम में बिल्कुल आप लोगों के जैसे जो हमारे नए लीडर्स हैं उनके जैसे ही मैं ब्लू कार्ड था, और मैं 20 साल से नौकरी कर रहा था, और 20 साल की नौकरी में मुझे जो शायद कभी इतना मान सम्मान नहीं मिला जो टाइम्स से मिला। तो टाइम्स जो कंपनी बहुत जबरदस्त कंपनी है, और कंपनी को अगर देखा जाए तो WHO से प्रमाणित है, 90 देशों में काम कर रही है। मिस्टर रीजन के फाउंडर्स हैं, और 28 साल इनको हो गया रन करते हुए। जब 28 साल जो कोई कंपनी रन करती है तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छे कंपनी होती है, क्योंकि कुछ नई कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, जब 28 साल से कोई भी आदमी काम कर रहा है, और 20-20 साल से मैं देखा है डायरेक्टर भी लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उनमें अच्छा देखा होगा और उन्हें प्रोडक्ट को यूज किया होगा। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमें पहले प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। तो जो कंपनी 64,000 लोगों को अगर फ्रांस लेके जा रही है तो एक जबरदस्त कंपनी उभर कर आई है। और मैं ये अगर एक आइडिया लगाऊं तो कम से कम भी 1-1.5 लाख रुपए तक कम समथिंग एक आदमी पे खर्च आता है। तो 64 लाख रुपए को मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 64 लाख रुपए खर्च करना आसान नहीं होता किसी भी अपने एक लीडर के ऊपर, चाहे वो ब्लू कार्ड हो या वो गोल्ड हो या फिर वो प्लैटिनम हो या किसी तरह भी कोई भी कार्ड अचीव किया होगा। तो मैं यही एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि हम जो है सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं है। आपको कई पर्सन हमें ऐसे भी मिलते हैं कि कुछ नहीं है, पर हमने अगर वो यूज किया है प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को यूज कर हमें दिल से फीलिंग आती है। जो हमें नेगेटिव करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको यूज किया है। जब हमें कोई कहता नहीं कि ये जो है ये लड़का खराब है, ये लड़का खराब है, परंतु उसने बोला, थर्ड पर्सन ने हमें मान लिया नहीं, क्योंकि हमने उसको देखा है, हमने उसके साथ रहे हैं, उसके साथ गए हैं, खाना खाया, तो हमें पता ही लड़का सही है, तो कॉन्फिडेंटली हम उसको बोल सकते हैं कि हम ये सही है। तो इसलिए प्रोडक्ट का खाना भी एक ऐसे ही होता है, प्रोडक्ट को यूज करना भी एक उसी ही थ्योरी में आता है कि हमने उस प्रोडक्ट को किस तरह से खाया है। तो सबसे बड़ी बात, मैंने जैसे आपको बताया थोड़ी शेयरिंग के माध्यम से, कि मैं 20 साल से काम कर रहा था, कभी मेरे मालिक ने मेरे को माना नहीं बनाई, सुबह 6 बजे जाना, रात को 12 बजे घर बात आना। ये सबके साथ एक नौकरी पेशे वालों के साथ होता है। क्योंकि हमारे जो है हम मिडिल क्लास से होते हैं, और हमारे माँ बाप यही सिखाते हैं कि आप जो है सीधा जो है आप जो है नौकरी पे करो, अपने घर चलाना है। वो एक माइंड में यही बात रहती है, हम जो 7 तारीख 30 दिन काम करेंगे और 7 तारीख को इंतजार करेंगे तनख्वाह का। तो ये एक ऐसी समस्या ही समझो, क्योंकि हमें एक आदत पड़ गई, 40 साल से 20 साल से हम काम करते करते 30 तारीख को हमने काम करना है, 30 तारीख तक, और 7 तारीख को तनख्वाह लेके अपने राशन वाले का, दवाई वाले का, दूध वाले का निपटाना है, और हम फिर खुश हो जाते हैं। इससे आगे सपना हमारा नहीं होता है। सपने देखना सबको चाहिए, और सपने साकार करने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत है वो कहां से आती है? टाइम्स से। टाइम्स में एक ऐसा जुनून है, एक जज्बा है, जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। और अगर जो आदमी चाहे वो रेंग के चले, चाहे वो भाग के चले, एक दिन जरूर पहुंच जाता है, क्योंकि रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, वो गंगा जल कहलाता है। तो साथियों, मैं एक बात कहूंगा कि मैं कोरोना काल में रियलिटी मैं बताना चाहता हूँ दिल से। कोरोना काल में मैं लास्ट स्टेज में था, और सभी को जो है आसपास से जब लोगों को पता चला तो सब जो है देख के चले जाते थे, मेरे बहुत क्लोज थे वो लोग।
और मैंने उस टाइम में देखा कि मैं अपने कौन है और पराये कौन है। और जब लोग देख देख के चले जाते थे तो मैं सोचता था कि अब समय आ गया है और समय आने का निश्चित है। और लोग, मैं मीटिंग में कोरोना क्लास में भी देता था, रोज प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, रोज लोग बताते थे मैं कैसे सही हुआ। तो मैं ऐसे ही जो है मैं सो रहा था और एकदम से जो है मुझे जो है कुशला मैम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जब ये कॉल किया और उन्होंने मुझे फोटो मेरी देखी थी कोरोना काल में, क्योंकि इसमें साइंस के अंदर एक अपनापन, हम जो है कितने भी गरीब स्थिति में हो या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, भारी बीमारी से गुजर रहे हो, और हमें एक टाइम्स के लीडर का फोन आ जाए, उसमें क्या होता है, हाँ सुशील जी कैसे हो, बहुत खुशी होती है क्योंकि जिसके साथ हम सालों से जुड़े हैं और वो हमें एकदम से कॉल करके, कोई अपना हमें कॉल नहीं कर रहा है, रिश्तेदारी से कॉल नहीं कर रहा है, हम और घर वाले कोई कॉल नहीं कर रहा है, वो घर वाले देख के चले जा रहे हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, जो दोस्त थे वो पराये हो गए थे, आदमी सामने बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चला, फिर भी उसका हेलो कोई नहीं बोल रहा है। तो एक ऐसी स्थिति शायद पहली बार ही मैंने अपने जीवन में देखी और कई लोगों ने पहली बार देखी ऐसी घटना। तो ऐसे पैंडेमिक में हमने देखा कि भाई जो प्रोडक्ट की जान कितनी है। मैंने मल्टीविटामिन और मैंने ओमेगा यहाँ पे जो मेरे पे घर पे रखा था और मैं यही सोचता था इसको बेचना है। अक्सर इंसान यही सोचता है इस प्रोडक्ट को बेचना है, जबकि हमें सिखाया जाता है कि हमें इसे यूज करना है, क्योंकि ऊपर से सीखा और नीचे सीखा वाले अगर प्रोजेक्ट पे जाए तो बीच में जो हम लोग ये सोच लेते हैं कमाए, वो बीच में कमाने का जो आइडिया डाल देते हैं अपना, वही रोंग नंबर जाता है। और जब हमने उसको ये समझ लिया कि ऊपर से सीखना है और नीचे सिखाना है, तो बीच में पैसे कमाना है, तो कैसे पैसे मत कमाओ, पहले पहले यूज करो शेयर करो, तब पैसे कमाओ। ग्रेट अब सर, मैं अपनी बता ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर, तो मैंने जो है उस प्रोडक्ट को रखा और रखने के बाद जब कौशल्या जी का फोन आया और कौशल्या जी ने मुझे एक ही बात बोली, मरना तो आज भी है और मरना कल भी है मेरे भाई, और हम एक लीडर को खो देंगे, एक हम लीडर को खो देंगे। मेरे पे दिल पे कहते शब्दों का ही, उनके बात मेरे दिल पे पड़ी और मेरे को दिल पे बड़ा ही मतलब ऐसा सोचा कि मेरे जाने के बाद बच्चे को क्या होगा। अब बच्चों का क्या होगा ये सोच सोचने का, चलो ठीक है, अपने हमने तो ले रखे हैं, बेचना बाद में, पहले जीवन बचाएंगे। और जीवन बचाने के चक्कर में मैंने एक मल्टीविटामिन और एक जो है ओमेगा खाया, और खाने के बाद जो मेरे को रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना बढ़िया रिजल्ट आया। मैं जो बढ़िया रात को सोया, रात को सोने के बाद मेरे को जो नींद आई है ना, और एकदम मस्त नींद आई है। और जो ओमेगा की जो सांस की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ओमेगा से जो सही होती है, कहते हैं ना हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है। सिर्फ हमने सुना था, अब प्रैक्टिकली जब अपने ऊपर देखा तो फीलिंग आई, दूसरे को बता सकते हैं। वो बोलता है कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ होगा, तू खा, पैसे बाद में दिए। तो हमें विश्वास, तो हमें उस प्रोडक्ट पे विश्वास कि भाई होगा तो खा, अगर नहीं होगा कोई दिक्कत या कोई तो सही नहीं हुआ, तो अगर आराम नहीं हुआ तो हम पैसे हम दें, क्योंकि हमें विश्वास। तो हमने जो दोनों प्रोडक्ट लिए, मल्टीविटामिन में 12 ऐसे सॉल्ट होते हैं जो शरीर की को मेंटेन करते हैं, और हम ये तो सुना था कि जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होगी वही आदमी मृत्यु के कगार पे जाएगा। और हमारे पास इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट थे, हमने उसको यूज किया। सुबह जो हमारे को बिल्कुल सांस बिल्कुल लाइटली एकदम आया, बढ़िया लंबी सांस, बिल्कुल जैसे और पहले समय चलता था। फिर हमने रेगुलरली उसको खाया। तो कौशल्या मैम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि जीवन कहते हैं जिस तरह आपको कामयाब करने के लिए किसी न किसी इंसान का हाथ होता है, चाहे उसे घरवाली समझो, दोस्त समझो, कोई भी ऐसा साथी आपको जब एक रास्ता दिखा देता है और आप कामयाब हो जाते हैं, हमें उसको नहीं भूलना। तो मैं भी कौशल्या मैम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने जो बता दिया, हालांकि वो प्यार से बहुत देर समझाती थी, उस दिन मुझे डांट के समझाया, और कहते हैं कभी कभी डांट का असर भी लाख का हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि साथियों, बेचने पे विश्वास मत करो, बेच तो हम बाद भी लेंगे, हमने यहाँ पे तो सिर्फ अपने शरीर को पहले सही करना है। आपकी चेहरे की चमक से लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आपके देने से कभी भी नहीं कोई प्रोडक्ट खरीदता है, आपके फीलिंग डालने से प्रोडक्ट दिखता है। आपने फीलिंग डाल दी, आपने दिखा दिया, आपने ब्रेसलेट आपके हाथ में नहीं, आपने रखा है, आप उसने पूछ लिया, तो आप चाहे 5,000 के बदले 7 का भी खरीदेगा। आप उससे कहो ना ये बहुत ताकतवर चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज, आप ले लो नहीं ले, क्योंकि दिल्ली के अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे, मैं थोड़ा शब्द को मैं वैसा कहना चाहूंगा कि जहाँ पे दिल्ली पे
कहीं जाओगे कभी दिल्ली में, जो लोग जाते आते हैं ना, वहां पे लिख दें यहाँ पे शौचालय मना है या बाथरूम मना है। ये जो लोग आते हैं और उतरते हैं, कहते हैं यहीं पर पहले भी काम करो, देखते हैं कौन हमको ऑर्डर देके जाता है, हाँ, ऑर्डर नहीं दे। जी सर, जी। तो दिल्ली में लिखा होता है कई जगह पे यहाँ पे बाथरूम जाना मना है। और मतलब मैं शब्दों को मैं जो थोड़ा सा वैसे करना समझाने के माध्यम से इसको रोक ना लिया जाए, क्योंकि ये सच्चाई है कि वहां पे लोग बाग जिसको कहोगे यहाँ नहीं है तो वहां वहीं पे जाके वो अपना काम निपटा देता है। तो साथियों ऐसा नहीं है कि आप जो है उस तरीके से ही सोचें कि जैसे जनता सोचती है। आप कभी नहीं सोचा होगा आपने भी, या देखो देखो देखो, नहीं, पहले यूज करो। यूज करने से आपके चेहरे पे जो रिजल्ट आएगा ना, वो दुनिया को दिखाई देगा, और जो दिखता है वही बिकता है। आप चाहे ब्रेसलेट लो तो चाहे 5,000 को एक बार अपने लो। मैं 7,000 की तनख्वाह लगा के, 7,000 का ओवर टाइम लगा के, मैं जो सीखने के लिए धोनी जाता था। और मतलब अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो आप जानते हैं कि आजकल कम से कम मिनिमम तनख्वाह 20,000 रुपया, और 20,000 के भी आप मोटा मोटा भी देखो तो 1,000 रुपये पर डे पड़ जाएगा। तो 1,000 रुपये पर डे का नुकसान करके मैं जो सीखने के लिए जाता था, बहादुरगढ़ देखने गया, विश्वास नहीं था। इन सेमिनार से हमें जो एनर्जी मिलती है, हमारे सेमिनार में जो अभी जो संडे को होगा वो सेमिनार्स होते हैं, उन्हें सेमिनार्स कभी नहीं छोड़ता था, अपनी छुट्टी करके भी जाता था। तो भी फिर मैं सीखते 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 थे, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जो आदमी सीखते हैं वही सिखाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है प्रोडक्ट के पावर को समझे। मल्टीविटामिन जबरदस्त है, ओमेगा बहुत जबरदस्त है, और अब हमें देखा जाए तो उसमें अनगिनत प्रोडक्ट, तो हाई फाइबर है, वो जबरदस्त है, जिनके अगर गुण गिनवाने चाहूँ तो अभी बहुत सारी लंबी लिस्ट बन जाएगी। शॉर्टकट में मैं यही बताना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए प्रोटीन्स, आप हाई फाइबर है, और उसके साथ मल्टीविटामिन, ओमेगा और पिकोली, जितने भी हमारे गले से संबंधित गांठ या फिर कोई शारीरिक न्यूट्रिएंट्स में कोई प्रॉब्लम्स या जिसकी गांठ की वजह से हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, वो थायराइड की प्रॉब्लम्स है, वो टिपोली सही कर देती है। अब रेगुलरली उसको लो, अब ले भी रहे हो, सही भी हो रहे हो, बिजनेस भी बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा, पैसा भी होगा, क्योंकि वही बात है, अगर हमें जल्दी 30 दिन कमाना है, 30 दिन जाके मालिक का पेट भरना है और उसके यहाँ गाड़ी पहुंचानी है, तो आप नौकरी करते रहे। और अगर टाइम्स में जुड़ के प्रोडक्ट को यूज करके आप शेयर करें तो आप अपनी गाड़ी में अवश्य जरूर आएंगे। तो मैं ही दोस्तों यही बात कहना चाहूंगा कि आप जो है एक तो समय का विशेष ध्यान रखें। 11:50 पे पैदल चालू हो जाता है, आप 12 बजे तक आप सभी साथियों को आए। इसे भी नौकरी से ज्यादा समय, नौकरी को महत्व देते हैं। सुबह 7 बजे आने से पहले रात को आते हैं, और फिर जाने के पहले ही रात की प्लानिंग बना लेते हैं कि 7 बजे जाएंगे, 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो आप 11:30 बजे प्लानिंग बनाए ना, तो 12 बजे तक आप जरूर पैनल में आ जाएंगे, कहीं भी होंगे 12 बजे पैनल में आ जाएंगे। ये एक ऐसी संस्था है तो आपको काफी ऊपर तक ले जाएगी। जो लोग आपको ये कहते हैं कि भाई कहाँ जाते हो इतनी गर्मी में, धूप में कोट पहन के, ऐसी एमएल कंपनी हमने बहुत देखी है, वे देखी है आपने, वो वही लोग कहते हैं जो बीच मझधार में छोड़ के चले गए, जो एक अच्छी पोस्ट पे होकर चले गए, जो उसने अपने साथियों को, अपने डाउन लाइन को कभी साथ नहीं दिया, वो चले गए। हमारे साथी हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथी एक परिवार है। अगर हमने अपने डाउन लाइन को अपना परिवार, अपना बच्चा समझते हैं तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे, कभी भी किसी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये कंपनी मेरी लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट समझो, और मैं कंपनी के बारे में ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि फोकस एक पे करना चाहिए, और जगह जगह भागने से कोई फायदा नहीं होता। कई लोग आपको, जैसे आप फेमस होने लगेंगे, कई लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आज हमारी कंपनी में आओ, आप हमारी कंपनी में आओ। अगर इतने ही बढ़िया थे तो आप स्टार्टिंग में हमारे पास क्यों नहीं आए? अगर हमारे में इतनी क्वालिटी थी तो वो लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? कि आज हम कामयाब हो गए तो हमारे को कहते हैं कि आप आओ आप आओ। आज हमारे पास एक भी पैसा नहीं होगा तो हमारे को शादी बारात में कोई नहीं बुलाएगा। हमारे पास जेब में पैसा, क्योंकि पैसा बोलता है, और पैसा बोलना है, पैसा बुलवाना है, और इमेज बढ़ानी है तो हमें कुछ कर दिखाना होगा, कुछ ऐसा जिसने जो कभी किसी ने किया ना हो हमारे जैसा। तो साथियों, मैं ज्यादा तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि देवाशीष सर की आंखों से लग रहा है कि अब शायद समय हो चला है और लोगों को शेयरिंग का मौका दिया जाए, क्योंकि मैं तो बात में से बात निकालता हूँ और मेरे से यहाँ से जाता नहीं। मैं 1 घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए किसी को बुलाता हूँ, और उसके बाद जो मैं 1 घंटा बिता देता हूँ उसके साथ, मेरे पास बातें बहुत हैं, और बातों के साथ मैं जो है अपने प्रोस्पेक्ट को कभी जाने नहीं देता। 3 बार में मेरा चैलेंज है। फर्स्ट बार में मैं बात करता हूँ, दूसरे में मैं ILO करता हूँ, और तीसरी में ID ले लेता हूँ।
ये मेरा चैलेंज है। कोई आदमी ये कहे तुम इससे आईडी ला के दिखाओ, मैं गारंटी से कहता हूँ तुम मुझे वहां पे बैठो, मुझे बैठाओ, मैं बात करके तीसरी बार में आईडी ना लाऊं तो मैं, आप जो भी कहें। क्योंकि ये जो टोपी मैंने रखी है ना, ये चुराई हुई टोपी है। मैं आपको बताता हूँ उसका राज। ये इतनी गर्मी में मैंने टोपी लगाई है तो उसका कारण भी है, क्योंकि ये उस आदमी की टोपी है। ये उस आदमी का अवार्ड है जिसने यहाँ पे गोल्ड लाइन किया था। ये हम गए थे कलकत्ता में, और बहुत बड़े प्लेटफार्म पे जब वहां पे प्रोग्राम हुआ तो एक सर से मैंने बोला सर ये टोपी मुझे चाहिए। उन्होंने बोला नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं दोगे तो मैं चुरा लूंगा। मैंने क्यों चुराओगे? मैं इसलिए चुराऊंगा कि ये टोपी मुझे याद दिलाएगी मुझे गोल्ड लाइन होना है, ये टोपी मुझे याद दिलाएगी ये मुझे शिखर तक पहुंचना है। जब जब मैं जिसका अवार्ड लाया हूँ और मैं अपने घर पे लगाया है, मैं वैसा बन गया हूँ। क्योंकि मुझे रात को लगता था कि ये मेरी नहीं है, ये उस आदमी की है, उस जैसा मुझे कैसे होना है। मैं 6 स्टार आया, मैं किसी और का मेडल लेके आया, सर 6 स्टार। मैं रात को देखता था 6 स्टार होना है, किसी और का है। 7 स्टार गया, एक ट्रॉफी लाया, मैं 2 लाया, एक किसी और की लाया कि ये उसकी है, 7 स्टार होना है। आज मैं 7 हो गया, आज मैं 8 स्टार के लिए फिर मेडल लाया। उन्होंने बोला तुम क्या करोगे? वो गुलदस्ता लेके जा रहा था। मैंने कहा तुम इसका क्या करोगे? कुछ नहीं है, ये गाड़ी में सड़ जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी में सड़ जाएगा, मेरे लिए ये 8 बनाएगा। यस और नो? ये मुझे 8 बनाएगा आपका गुलदस्ता। उसको रखा, 2-3 दिन देखा, 4 दिन देखा, अब मेरा जो नंबर 8 में जल्दी आने वाला है और दिसंबर तक मैं 8 कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो है उस गुलदस्ते में 8 स्टार को देखा है। तो दोस्तों, चोरी अगर सही हो तो कर लेनी चाहिए, चोरी से नुकसान हो तो उससे माफी मांग लेनी चाहिए, और नहीं कोई दे अपने अवार्डों को तो उससे ले लेना जरूरी है। क्योंकि उसके लिए जिस पोस्ट पे वो काम मिली है उसकी अहमियत नहीं है, उसके लिए वो अगले पोस्ट की अहमियत है। पर हमारे लिए उस पोस्ट की अहमियत है जो उसको थी। यानी वो 8 स्टार था तो उसे बीएलडी की कामना थी, उसको 8 की ट्रॉफी का कोई ज्यादा इतना महत्व नहीं रहा होगा, क्योंकि हम 7 थे तो हम 8 की कामना थी, इसलिए हम उसको लाए तो 8 बने। अब वो बीएलडी गए तो हम बीएलडी ले आएंगे, अब वो गोल्ड जाएंगे तो गोल्ड के लिए आएंगे, गोल्ड लाइन के लिए आएंगे, और हम अपना बन जाएंगे। उसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ ट्रॉफी से लाने से ही या किसी के अवार्ड लाने से हम बन जाएंगे। हमें वो 7 मीटिंग करनी होगी, वो पर डे की 10 मीटिंग करनी होगी, वो जाना होगा, धूप में तपना होगा। तपा हुआ इंसान ही आगे निकलता है, जिसके शरीर से पसीना निकलता है वही कामयाब होता है। जिस तरह से लोहा जब तक वो कच्चा है उसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए किलो है, और जैसे वो तब के आकार बदल जाती है, आयरन बन जाए तो 700 रुपए मीटर है। तो 700 रुपए मीटर और किलो में बहुत बड़ा फर्क होता है। और 700 रुपए मीटर के हिसाब से अगर आपने 20 मीटर का भी अगर आयरन लिया तो 1000 रुपए का है, जिसकी कीमत अगर किलो में तोलोगे तो उससे ज्यादा 250, 300, 400 रुपए का आएगा। तो हमें वो क्वालिटी बननी है, जो क्वालिटी का पैसा होता है और स्क्रैप का कोई पैसा नहीं होता है। तो हम उन टाइम्स में जो बंदे आए हैं, वो मेरे साथियों में यही कहना चाहूंगा कि आप आकार बदल के अपने वैल्यू को जाने। ऐसी वैल्यू फिर कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े लीडरों का कहना है, ऐसे कामयाब लोगों का कहना है कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसे ठुकराए नहीं। जो आपके पास एक चांस का लीडर आए उसे ठुकराए नहीं। क्या पता वो आपके लिए क्या लेके जाएगा और क्या आपको दे जाएगा भविष्य में। वो रहे ना रहे हमें या हम रहे ना रहे, पर एक लीडर हमारे दिलों में सदा जिंदा रहेगा। तो बेटर चांस बेटर लाइफ शब्दों को विराम देते हुए आगे बढ़ूंगा और आपको बोलने का मौका दूंगा। मैंने बोला था कि मेरे पास 5 मिनट कोई जुड़ता है तो मैं 1 घंटा ले जाता हूँ, इसलिए सर सोच समझ के मुझे जो है घड़ी का इशारा जरूर कर दीजिए कि आपका समय खत्म हो गया है और लोगों को मौका दीजिए। तो थैंक यू सो मच। मेरे शब्दों से कोई गलत बात निकली होगी तो उसके लिए क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, हार्ड वर्क से निकल के आया था। थैंक यू सर। शानदार सर, लाजवाब सर। और आप इतने तरीके से आपने आपको बताया कि आप क्या थे, किस सिचुएशन से निकल के आए, और ये कोरोना काल बीते कुछ साल पहले ये समस्या हम सबके जीवन में आया, हम सबके घर परिवार में ये स्थिति आई, और सब जानते थे कि जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको ये पकड़ेगा, उसको ये निचोड़ेगा। और उसी दरमियान आपके घर में ऐसा प्रोडक्ट था, और थैंक गॉड मानिए आपके जो अपलाइन है, और थैंक गॉड मिस्टर ली जिनियन को, जिन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कोरोना को नहीं ठीक करता है, कोरोना जैसे भयानक से भयानक बीमारियों को ठीक करता है। क्यों?
वो सारी समस्या कब होती है? जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। और ये ऐसी प्रोडक्ट ही बनाती है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी ही बूस्ट कर देता है, इम्यूनिटी को ही इनहांस कर देता है। और जैसे ही इम्यूनिटी इनहांस होगा तो जो भी बीमारियां है वो भाग जाएगी, और जो आने वाली होगी वो भी दूर से ही डर के पीछे हट जाएगी। तो इतने अच्छे तरीके से आपने उस टियांस के मल्टीविटामिन और टियांस के ओमेगा लाइफ का बेनिफिट आपने बताया। कब बताया? जब आपने यूज किया। केवल डब्बे में अगर रहता आपके कवर्ड में, आपके टेबल पे, तो उसका क्या बेनिफिट? लेकिन जब आपने उसको खाया तो उसका आनंद लिया, उसका मजा लिया, और आप एक नए जीवन आपको मिला ईश्वर की कृपा से और अपलाइन के आशीर्वाद से। तो ये बहुत ही शानदार। और आपने एक और चीज कही सर, एक और चीज कही कि जब हम 3 स्टार होते हैं तो 4 स्टार जो जिसका रिकॉग्निशन होता है उसको देख के लगता है यार अगर 4 स्टार बना तो कितने तालियां मिलते हैं, कितने शाबाशी मिलती है। तो जितने जो 3 स्टार है उनके पास वो ड्रीम होनी चाहिए, एक दिन हमें भी 4 स्टार बनना है। 4 स्टार को 5 स्टार, 5 स्टार को 6 स्टार, 6 स्टार को 7 स्टार, 7 स्टार को 8 स्टार, 8 स्टार को ये ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन। इसी तरीके से उनके ड्रीम को, उनके स्टेज पे जो रिकॉग्निशन मिल रहा उनको खुद अपने अंदर एंजॉय करना है, एक दिन महसूस करना है उसी समय कि महसूस कीजिए कि हमें ये ट्रॉफी, हमें ये रिकॉग्निशन मिल रहा, हमें ये तालियां बजा करके लोग हमें सम्मान कर रहे। जब उस चीज में जीते, उस पल में आप जीते हैं, तब एक न एक दिन बहुत जल्दी होता है और आसानी से आप नए रैंक को अचीव करते हैं। और आपके लिए भी लोग स्टेज पे खड़े होकर, स्टेज पे नीचे रह करके जहां भी हो वहां से तालियां बजाते हैं और आपका सम्मान करते हैं, और आप बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि आने वाला समय और बेहतर होगा और नए हमें रैंक को अचीव करेंगे। जी सर, कुछ बोलना चाहेंगे राजपूत सर? हाँ जी सर। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं सर, बहुत जबरदस्त आपने बताया। और ऐसे ही जो है हम लोग जो कामयाब होते रहेंगे, और ऐसे जो है हम लोगों को हेजिटेशन दूर करेंगे। अब हम जो है शेयरिंग का समय ले लेते हैं, क्योंकि जब हम बोलना सीख जाएंगे ना तो हम कमाना सीख जाएंगे। और कई लोग हमारे लीडर्स हैं कि वो बोलने में हिचकिचाते हैं। तो अभी शेयरिंग का समय, शेयरिंग में आप इनवाइट करेंगे या मैं इनवाइट करूं? कर रहा मैं सर बारी बारी से। तो आपने इतने अच्छे तरीके से बताया सर, और मेरा विश्वास है आज आप याद कीजिए, आप जो पहली मीटिंग लिए थे जूम पे पिछले साल, आप जो बोले थे वो, और आज आप में कितने 360 डिग्री चेंज है। आप मतलब वो नहीं है जो सुशील राजपूत सर जो अभी हैं। तो वो सारे कब होता है? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जब हमारे घर में भी कोई रोटियां बनाने की कोशिश करते हैं ना तो टेढ़ा मेढ़ा बनता है, आधा चांद पूरा चांद, कभी त्रिभुजाकार बन जाता है, कभी गोलाकार, कभी संयोग से बनता है। लेकिन जैसे बनाते 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाती कि जैसा भी अब एक बार जो माँ बहन बनाती है रोटी, ऐसे गोली बनाए, ऐसे डाले, ऐसे करे, ऐसे बात भी कर रहे, इधर भी उधर भी, हंस भी रहे, खेल भी रहे, ये भी काम कर रहे, वो भी काम कर रहे, और रोटियां भी गोल बन रहे। क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही हम इतनी बार कर चुके हैं ना कि जिसका तोड़ ही हमें मिल गया। और कभी भी वो हम जब भी बनाएंगे तो गोला ही बनेगा, त्रिभुजाकार नहीं बनने वाला है, आधा चांद नहीं बनने वाला। तो ये प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है, और परफेक्शन का एक ही सिद्धांत है, प्रैक्टिस। और जिस भी चीज में प्रैक्टिस करेंगे उसका लाभ हमें मिलेगा। और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, टियांस के साथ जुड़ करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो सफलता तो कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। इसी तरह आपके लिए एक चीज कहना चाहूंगा सर, और ये आपके लिए नहीं, सबके लिए जो इस पैनल में उपलब्ध है और आने वाले समय में इस वीडियो को कोई भी जो भी लोग देखेंगे उनके लिए भी कहना चाहूंगा, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। जी हाँ, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। यस सर। लेकिन जो हर हाल में लड़ते हैं, जिंदगी उसके सामने सर झुकाती है। तो आपके लिए मैं यही सलाम करता हूं, आपने उस चीज को पाया और आगे पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जल्दी से जल्दी आने वाले रैंक को आप अचीव कीजिए, ये हमारी शुभकामना है। और मिलते हैं नए समय में, नए हमारा जो एक बड़ा जो सेमिनार हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है, उसमें मिलेंगे सब भाई मिलकर, सभी बहन मिलकर, सभी बिजनेस पार्टनर मिलकर के एक नए झंडा को, नए मुकाम को हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, सुनील सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दर्शना मैम, आप इतना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं। आप इससे पहले क्या करते थे और क्या समस्या थी, और अभी क्या कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपका क्या गोल है, क्या ड्रीम है, और आपने टियांस में क्या ऐसा चीज देखे जिसको पाने की, जिसको करने की आपकी इच्छा हुई और आप इस चीज को अचीव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो प्लीज मैम अगर अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी एक्सपीरियंस या अपना अनुभव, आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या खोया,
वो बताने की कोशिश कर सकते हैं, तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोग अपने आप से जोड़ के देखेंगे। क्या अगर आप दर्शना मैम जैसी अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई लेडीज कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप, मुझे पता है, आप से देख करके, आपको सुन करके मैं सीखता हूं, तो अगर मैं अगर सीख सकता हूं, तो हमारे जैसे करोड़ों जेंट्स या लेडीज हैं जो आपसे इंस्पायर होंगे और आप इस बिजनेस को करके अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेंगे और एक नया फ्यूचर, एक नया सपने को साकार करने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और पैनल में बैठे सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दर्शना कौशिक है, मैं टियास में 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और सर जैसे मैं बात करूँ अपनी जर्नी की कि इससे पहले मैं क्या करती थी, तो सर मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो शादी है वो बहुत छोटी एज में कर दी गई थी। मैं 8th क्लास में थी उस टाइम पे, तब मेरी शादी हुई थी। और जब मैंने 10th के एग्जाम दिए थे तो मेरा रिजल्ट आने से पहले मैं ससुराल आ गई थी। कुछ नहीं लाइफ में कभी सोचा ही नहीं कुछ करने का कि करूंगी, क्योंकि जो सोचने की एज होती है उससे पहले फैमिली स्टार्ट हो गई, तो टाइम ही नहीं मिला सोचने का कभी कुछ भी। बट कहीं ना कहीं ये फील होता था दूसरे लोगों को देख के कि इनकी लाइफ हमसे काफी बेटर है और हमारी लाइफ इतनी बेटर नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली जल्दी स्टार्ट हो गई, हमें टाइम नहीं मिला उस चीज का। तो दिल में ये रहता था कि जो हमारे साथ हुआ वो बच्चों के साथ ना हो। मेरी एक ही थिंकिंग रही हमेशा कि मेरे को मेरे बच्चों को कामयाब करना है। इस थिंकिंग को लेके जब मेरा बेटा स्कूल जाने लायक हुआ तो मेरे हस्बैंड की जॉब थी, उससे हम इतना नहीं कमा पाते थे कि हम उसको एक बेटर लाइफ दे सकें। लेकिन मेरा डिसीजन क्लियर था कि मुझे उसे एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है और एक अच्छा इंटेलिजेंट मेरे को उसको मैन बनाना है। हम उसको ऐसे नहीं रखेंगे जैसे हम रह रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अपने घर में ऑब्जेक्शन उठाया। हमने, आप लोगों ने हमारी लाइफ के साथ जो किया वो ठीक है, बट मैं मेरे बच्चों की लाइफ बेटर करना चाहती। एक पेरेंट्स होने के नाते आपने हमारी लाइफ का डिसीजन लिया कि इनकी शादी कर दें, तो मुझे भी हक है कि एक पेरेंट्स होने के नाते मैं अपने बच्चों की लाइफ का डिसीजन लूं कि उनकी लाइफ कैसी होगी। तो इस पर जो है मैंने घर में चर्चा की कि मैं अपने बेटे को एक बड़े अच्छे स्कूल में डालना चाहती हूँ, लेकिन उसकी फीस हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे नर्सरी क्लास की उसकी फीस होती थी लगभग 850 रुपए, और जो गांव में स्कूल था उसकी 350 रहती थी। तो 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, जो हमारे लिए काफी बड़ा था उस टाइम पर। तो घर वालों ने मना किया, लेकिन मेरा डिसीजन क्लियर था। मैंने कहा मैं 500 रुपए मैं कमाऊंगी, चाहे मैं कहीं से कमाऊं, बट मैं मेरे बेटे को ये लाइफ दूंगी। मैं उस टाइम पे कुछ नहीं जानती थी, कुछ मुझे करना नहीं आता था, बट दिमाग में था करना है तो करना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, मैं कर लूंगा, बट तू करेगी क्या? मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगी, मैं सिलाई करूंगी, मैं भैंसे रखूंगी, मैं दूध बेचूंगी, बट 500 रुपए महीना मैं अरेंज करूंगी, मेरा बेटा उसी स्कूल में जाएगा। तो इसको लेके घर में काफी बवाल हुआ, ससुर भी कुछ दिन नाराज हुए, ताने भी सुनने को मिले, सब कुछ हुआ, पर डिसीजन क्लियर था कि करना है। वहां से डिसीजन लेके मैंने, स्टार्टिंग में कुछ आता नहीं था, पहले अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए मैंने खेती बाड़ी स्टार्ट की, उनके साथ भैंसे वगैरह रखी मैंने, वहां से मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होने लगी, तो फिर मैंने थोड़ा और चीजों को बढ़ाया। मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी, सिलाई से इनकम आने लगी। फिर मैंने पार्लर सीखा, फिर मैंने कॉस्मेटिक, मैंने अपनी शॉप कर ली। वहां से करते करते, क्योंकि बच्चे बड़े होते चले गए, दूसरी बेटी हो गई, उसको भी सेम लेवल पे पढ़ाना था, बच्चे बड़ी क्लास में जा रहे, खर्चे बढ़ते चले गए। और सर ऑप्शन दो ही थे कि या तो खर्चे कम कर लो या इनकम को बढ़ा लो। मैंने सेकंड ऑप्शन को चुना। खर्चे में कम नहीं कर सकती, क्योंकि फिजूल खर्ची में करती नहीं, और जरूरत कम कर नहीं सकते, तो मैंने सेकंड ऑप्शन चुना कि इनकम बढ़ाते हैं। आपसे नहीं हो रहा है तो दोनों मिलके करते हैं, मुझसे जो बनेगा मैं आपकी हेल्प करूंगी, बट बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है। तो सर वहां से ये शॉप की शुरुआत हुई, और इसी शॉप के चलते मेरी नेचर ऐसी है, मैं जिससे बात करती हूँ मेरी दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है लोगों से। तो हमारे गांव में एक आशा वर्कर है, वो मेरे पास जैसे गांव में घूमती थी, तो मैं देखती थी ये सारा दिन घूमती है, मैं उसको बुला लेती थी कि तू आजा, बैठ जा, पानी पी, चाय पी, थोड़ा रेस्ट कर, फिर चली जाना। ऐसे करते करते मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। वो, उसके पास ममता जी कहीं से मिली, ममता जी ने उनको डेमो के लिए बुलाया, और वो मेरे पास उनको लेकर आ गई कि दर्शना कोई लेडी यार वो ऐसे ऐसे बोल रही है कि मेरे को किसी शॉप वाले से मिलवाओ। और मेरे दिमाग में क्लियर था सर, क्योंकि कभी देखा ही नहीं बाहर की दुनिया, तो कभी नहीं सोचा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह करूंगी। लेकिन वो लेकर आ गई, मैं मना नहीं कर सकती। मैंने ममता जी को बोला, उन्होंने बोला कि 10-5 लेडीज बुलाइए। मैंने कहा देखो दोपहर का टाइम है, कोई नहीं आएगा, आपको जो दिखाना मुझे दिखा दीजिए। मुझे लगा ये बैग से प्रोडक्ट निकालेंगी, मुझे दिखाएंगी और ले जाएंगी, लेकिन उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया,
मेरे को लगा कि इनका भाई काफी लॉस हो गया, तो मैंने सोचा कि कुछ ले लेती हूँ, इनका बेचारी का लॉस कवर हो जाएगा। ये सोच के टियांस का प्रोडक्ट लिया गया था। एक साबुन मुझे बहुत पसंद आया था, बट उसकी कॉस्ट जो थी वो 300 रुपए थी। मेरे को बड़ा महंगा लगा, लेकिन मेरे यहाँ पे रेंट पे एक लेडी रहती थी। मैंने उससे डिस्कस किया, मैं कहा एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं और इसे आधा आधा यूज कर लेंगे, और आधी आधी हमने पेमेंट की। एक साबुन को काट के हमने 150 में दोनों ने ले लिया। मेरे को प्रोडक्ट यूज करना था और मेरे पास पैसे इतने थे नहीं, तो मैंने ये रास्ता आजमाया ताकि मैं उसको यूज कर सकूं कि उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन अच्छे रिजल्ट मेरे को मिले, प्रोडक्ट काफी अच्छे मुझे लगे। मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया कि देखो शॉप तो मैं चला ही रही हूँ, मैं मार्केट से लाके भी पैड अगर बेच रही हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, 3 रुपए मिल रहे हैं, जबकि मैं ये बेच रही हूँ तो मेरे को 40 रुपए मिल रहे हैं, 30 रुपए मिल रहे हैं, और आगे जाके ये बढ़ेगा भी। तो थोड़ा सा आनाकानी की, बट फिर उन्होंने सोचा कि भाई शॉप ही तेरे को करनी है, तेरे को कहाँ से उठाना है वो मेरी हेडेक नहीं है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बट सर पैसे नहीं थे और मेरे को जो है सीधा टारगेट दिखाया गया था कि आपको प्लेटिनम भी करना है। तो मैंने जो है ये सोचा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, तो मैंने मेरे हस्बैंड से 30,000 रुपए उधार में लिए थे सर, वो भी ब्याज पे। कि आप मुझे अपने हस्बैंड से? जी सर, मैंने मेरे हस्बैंड से लिए थे 30,000, मुझे आप दीजिए और मैं 6 महीने में आपको रिटर्न कर दूंगी। तब मेरे हस्बैंड ने इस बेस पे कि मैंने कहा कि आप नहीं दोगे तो मेरे पास पार्लर का डिप्लोमा है, मैं बैंक से लोन उठाऊंगी। तो उन्होंने कहा तू लोन मत उठा, बैंक में भी तो किस्त भरेगी ना, तो मेरे पास उसे उठा ले। उन्होंने एज ए लोन मुझे 30,000 रुपए दिए थे और उससे मैंने टियांस के प्रोडक्ट्स लेके काम स्टार्ट किया था, और आज मेरा यहाँ पे 6 स्टार भी हो गया है और मेरा नेक्स्ट टारगेट 7 स्टार है, जिसको सर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये साल खत्म होने से पहले क्लियर कर दूंगी। कोशिश उससे पहले की है और सर मेरे को पूरा यकीन है कि मैं कर दूंगी, क्योंकि जब मैं किसी चीज को ठान लेती हूँ तो वो सवाल ही नहीं होता कि वो ना हो। जब तक मैं नहीं ठानती हूँ वो नहीं होता है, लेकिन मैंने सोच लिया तो वो हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी किस्म की लेडी हूँ। और मुझे कौशल्या जी हमेशा बोलती है तुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर तेरी इच्छा है तो तू चाहती तो सब कुछ हो सकता है। तो अब मैंने ठान लिया है सर, बहुत जल्दी 7 करना है, और मैं रियल में सबको बोलती हूँ कि जिसको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, वो इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करे। आज मुझसे कई लोग पूछ लेते हैं कि इससे आप क्या कमा रहे हो, मैं बोलती हूँ इससे मैं खुशियां कमा रही हूँ। मैंने यहाँ इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, एक फैमिली मिली है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं टियांसी सच बताऊं आज के लिए मैं कर ही नहीं रही हूँ। मुझे पता है कि जो जितना मैं आज टियांसी से कमा रही हूँ, चाहूं तो मैं सिलाई से कमा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सिलाई करती हूँ और शौक करती हूँ, 4 साल के बाद में क्या होगा, शरीर से डैमेज और मतलब मैं बेकार। लेकिन अगर मैं सेम फोकस टियांस पे करती हूँ तो 4 साल के बाद मेरी हेल्थ और मेरी वेल्थ दोनों स्ट्रांग होंगी और मैं फिर से लाइफ जीने के लिए मतलब खड़ी हो जाऊंगी। जल्दी शादी होने की वजह से जो लाइफ पीरियड जिया नहीं ना काटा है, उसको बुढ़ापे में जीना है सर, उसके लिए मैं टियांसी कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, ये मेरी छोटी सी मेरे लिए टियांस की है कि मैं क्यों कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने जो लास्ट जो नोट कहा ना, जीवन काटना नहीं जीवन जीना है, और कहते हैं ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया, हमें हम जिस परिस्थिति में हमारा जन्म हुआ, जिस परिस्थिति में हमारा परिवार था, वो उनकी हमारे माता पिता की देन थी, या माता पिता ने उस हिसाब से मेहनत नहीं किया, लेकिन उसी परिस्थिति में हमारे बच्चे रहे और हम भी, हमारे अंत भी अगर उसी परिस्थिति में हो जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस परिस्थिति में हम ऐसा ना करें। तो गरीब होना अलग अलग बात है, लेकिन गरीबी में मरना ये हमारी अकर्मण्यता की निशानी है, ऐसा नहीं होने देना है। और कहते हैं एक आपके लिए हमने ढूंढ के लाया है कि कहते हैं इंसान सफल तब होता है, जी हाँ, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आपने दुनिया को नहीं खुद को बदलने की कोशिश की है, बहुत सारे अलग अलग चीजें अपने सीखा, जाना और करने की कोशिश की है। आज अगर आप बताइए, यहाँ जो भी लेडीज सुन रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सोच देखिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लेडीज को देखें जो अपने बीवी से या अपने हस्बैंड से लोन पे पैसे लेकर के किसी भी बिजनेस को करने की क्षमता, करने की दृढ़ता मतलब पैदा कर सके कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं बैंक से लूंगी या लूंगा और मैं इस बिजनेस को करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो आपने जो ये हौसला दिखाया, ये जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, और आप कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी लेडीज कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो थैंक यू सो मच।
कि जिस घर में नारियों की पूजा होती है उस घर में ईश्वर का वास होता है। तो आपके घर में आज नहीं तो कल आपकी पूजा होगी ही। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका रुतबा बढ़ेगा। और रुतबा बढ़ने से मतलब क्या? आपके हौसला बढ़ेंगे, आपके लाइफस्टाइल बढ़ेंगे और आपके परिवारजन भी, आपके रिश्तेदार भी आपको हौसला बढ़ाएंगे। बोलेंगे नहीं, हम मुझे पता था कि आप कर सकती हो, आप कर सकती हो, तब बोलेंगे। कभी नहीं, तब बोलेंगे अरे आपको पता था दर्शना, आप तुम कर सकती हो, कर सकती हो, और तुमने करके दिखाया। और उसके बाद लोग कारमा बढ़ता चला जाएगा, लोग जुड़ते चले जाएंगे, लोग जुड़ते चले जाएंगे और सफलता कदम चूमती जाएगी, कदम चूमती जाएगी। तो थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे तरीके से, इतने वैल्यूबल समय दे करके आप लोगों को बता रहे हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे अपने आप को आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक बात और बोलना चाहूंगी। जी सर। मैं किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि मैंने कई साल सिलाई की है सर, लेकिन मैंने कहीं से सिलाई की नहीं। मैं पार्लर चला रही हूँ, लेकिन मैंने पार्लर कभी सेंटर पे जाके सीखा नहीं। और मेरे से अच्छी आईब्रोज गांव में कोई नहीं बनाता। क्या बात है, क्या बात है। जी सर। और ये टियांसी जो है, मैं रियल में सुबह शाम में मीटिंग नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर का माहौल ऐसा होता है, मैं नहीं ले पाती हूँ। बट उसके बाद भी मैं कर लेती हूँ। मतलब मेरा कुछ मतलब अंदर से ऐसा पॉजिटिव है कि मेरे को जो करना है, मेरे को सीखने को मिले ना मिले, करना है तो मुझे करना है। मैं कहीं से नहीं सीखती, बस कर लेती हूँ। भगवान शायद गॉड गिफ्टेड हूँ मैं इस चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच भगवान का भी। कहते हैं जीवन में जिसके बचपन में दुख, तकलीफ, कष्ट, कठिनाइयां आती है ना, तो ईश्वर ना उसको तराशते हैं। जब एक कोयला को मतलब खान से जब कोयला ही निकलता है, जब उसको तराशा जाता है तो हीरा बनता है। और हीरा तब वो कोयला तपता है तभी हीरा बनता है। तो ईश्वर ने आपको तपाया है और जो तप जाता है तो निखर रहे हैं, आप निखर रहे हैं। इसके लिए अपलाइन को थैंक यू बोलना है और इस कंपनी के सिस्टम को थैंक यू बोलना है। और जो निखरते निखरते जब इसकी चमक आ जाएगी ना, वही चमक आ गई है, बस चमक लोगों को दिख नहीं रही है। बस वो जहां पे घिसाई हो रही है ना, घिसाने के बाद जब वो शोकेस में आएगा ना, शोरूम में आएगा, तब लोग आपको जानेंगे, समझेंगे और लाइक करेंगे, आपके साथ एसोसिएट होंगे। तो ये मौका है। बस परिवर्तन का समय खत्म हो गया, अब प्रोग्रेस का समय आ गया है। तो प्रोग्रेस में आप बने रहेंगे, जरूर इस आगे प्रगति करते रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इतने बहुमूल्य समय दिया और इतने अच्छे तरीके से अपने बारे में बताया और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।